गुड इवनिंग विद्यार्थी जी, क्या हाल चाल आप सबों का। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आप सबों का स्टडी पूरे मन और लगन से हो रही है। जैसे कि विद्यार्थी जी आप सबको पता है कि आप सब जो है क्लास 11th का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 में आपको जो टॉपिक चल रहा है वो मात्रकों का पद्धति चल रहा है। प्यारे बच्चों, मात्रकों की पद्धति में हमने आपको कल सिखाया था जो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है और मूल मात्रक क्या होता है ना। आज प्यारे बच्चों इसी सिलसिला में हम और आगे चलेंगे और जिसमें हम लोग देखेंगे मात्रकों की प्रणाली और मात्रकों की पद्धति। ठीक है, तो ये सारे कुछ करेंगे। उनसे पहले आप मुझे बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, सही ढंग से सुन पा रहे, देख पा रहे, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी तो नहीं। और मेरे साथ आप लोग आ चुके हैं, सुरभि है, अनु है, प्रिया है ना, रवि रंजन है, तमन्ना है, रुपेश है, अनूप है, आर्यन है ना, सुरुचि है, सलोनी है, अनूप है। इस प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थी जी आ रहे हैं और सबको एक बार फिर से नमस्कार, शुभ संध्या। मैं कृष्णनंदन आप सबों को दिशा परिवार में स्वागत करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से करते होंगे। ठीक है, और करना भी चाहिए, पढ़ाई आपका कर्तव्य है और आपका कर्तव्य का पालन अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे अपने कर्तव्य को पालन, तो फिर आपकी पहचान नहीं बन पाएगी। इसलिए अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी वजूद बनाने के लिए आपको अपने कर्तव्यों को पालन करना होगा, अपने कर्तव्यों को अच्छे से करना होगा और आपकी जो लाइफ है वो बेहतर हो सके उनके लिए आपको आज मेहनत करना होगा। कल के जीवन बेहतर हो इसके लिए आज आपको अच्छे से मेहनत करना होगा। प्यारे बच्चों, है ना, तो चलते क्लास को प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा है ना बता दूं कि अभी थोड़ा सा स्टूडियो अपडेट चल रहा है ना, मतलब कि आपके जो है नए स्टूडियो के मतलब काम चल रहा है, तो थोड़ा सा इसलिए समय का डिलेशन हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपके साथ आ चुका हूं। तो आप लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए और एकदम कॉपी कलम लेकर चलिए। हम बहुत अच्छे विद्यार्थी जी और आप लोग भी उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, है ना। तो चलते क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। सबकी कमेंट आ रहा है, अब सभी लोग पढ़ने पर फोकस कीजिए। और आज की टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की टॉपिक हम लोग करने वाले मात्रकों की पद्धति को चर्चा करने वाले, ठीक है। मात्रकों पद्धति की चर्चा करने वाले प्यारे बच्चों, हालांकि ये सब चीज आप पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको बहुत जबरदस्त चीज से पढ़ा रहा हूं जो कि आपके पढ़ाई के और चार चांद लगा देता है, ठीक है। और चार चांद लगाता है ताकि आपको फील हो कि गुरु जी हम इंटर में 11th में जो है ना, 11th में साइंस पढ़ रहे हैं, ना कि ये 9th क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं ना। 9th क्लास की साइंस और 11th के साइंस में कुछ तो अंतर होना चाहिए विद्यार्थी जी, कुछ तो अंतर होना चाहिए। अब वही चीज घिसा पिटा चीज पढ़ाएंगे तो फिर स्टैंडर्ड कुछ मतलब ही नहीं रहा ना, कुछ मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, जिसका भी बर्थडे है, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे। आप ईश्वर की कृपा से मतलब आपसे हम आपको कहते हैं कि मतलब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहेंगे। बर्थडे होते रहता है तो कभी मिलते हैं हम लोग, तो है ना, सब लोगों से ना बर्थडे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रोज हमें ना मतलब बहुत सारे बर्थडे को बच्चों को बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ता है, फ्री में सेलिब्रेट करना पड़ता है। तो ना मतलब फ्री में कब तक सेलिब्रेट करें, हमें ये समझ में नहीं आता। हमें तो कुछ मिलता नहीं है और आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करवा लेते हो, तो ये तो भाई तो सर के साथ तो मतलब कि नाइंसाफी है ना, नाइंसाफी है। हाँ, तो चलो भैया, आज की टॉपिक में लिखो, आज का हेडिंग डालो मात्रकों की है ना पद्धति या मात्रकों की प्रणाली, ठीक है। हेडिंग डालो मात्रकों की पद्धति, चूंकि इसको कंटिन्यू करना है। मात्रकों की पद्धति और मात्रकों की प्रणाली को, ठीक है। मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति या मात्रकों की प्रणाली, ठीक है। मात्रकों के, मात्रकों की पद्धति, पद्धति या इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रणाली कहते हैं या प्रणाली कहते हैं, प्रणाली कहते गुरु जी, है ना। कहने का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। सिस्टम, इसको अंग्रेजी में कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मेरे बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमें आज क्या सीखना है? तो हमें यहाँ पर सीखना है विद्यार्थी जी, है ना, हमें यहाँ पर चलना है, सीखना है कि हमने जो कल लास्ट क्लास में सीखा था, आपको मैंने सिखाया था, मतलब कि हाँ हमने आपको सिखाया था, वो हमने सिखाया था कि व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक होते हैं ना। मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं और मूल मात्रक होते हैं ना। व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जो क्या होता है, मूल मात्रक या खुद पहले से व्युत्पन्न मात्रक से मिलकर बना होता है। और मूल मात्रक वो मात्रक होता है जो क्या है बच्चों, जो अपने आप में स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर एक मात्रक लिख रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एम्पियर लिख रहा हूं, ठीक है, एम्पियर लिख रहा हूं। तो क्या ये मूल मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक है? एक बार आप लोग मुझे बताएंगे। तो एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक है ना, और है ना, ठीक है। हाँ, एम्पियर जो ये विद्युत धारा का मात्रक है। और ये कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक है? एक बार जल्दी से मुझे आप लोग बताइए, फटाफट मुझे बताइए। अभिषेक कुशवाहा, बहुत अच्छा, है ना। अच्छा, आपका एनिवर्सरी है ना। अरे भाई एनिवर्सरी, आज एनिवर्सरी है, बर्थडे है, बहुत कुछ है, कभी कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। बहुत आगे आप लोग जाओगे, ठीक है। हाँ,
चलिए चाय वो हमें भी कभी पिलाइए, है ना, हमें भी चाय पीने की मतलब आज पता नहीं मूड नहीं इतना अच्छा सा है, तो चाय पीने का मतलब कि है ना मुझे भी मूड कर रहा है, बट आप लोग तो पिलाते ही नहीं हो कभी, है ना। कोई नहीं, हम पिलाएंगे जब आप लोग मिलोगे तो, ठीक है, मैं भी पिलाऊंगा, ठीक है, कभी जब मुलाकात होगी तो हमसे चाय पी लेना। ये क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो गुरुजी एम्पियर जो ये मूल मात्रक है, कौन सा मात्रक है, मूल मात्रक, है ना। तो हम बच्चों हमने देखा था मात्रक और मतलब मूल मात्रक, और हमने क्या देखा था, हमने व्युत्पन्न मात्रक देखा था। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के समूह को जो है मात्रकों की पद्धति या मात्रकों की प्रणाली कहा जाता है ना। मतलब मात्रकों की प्रणाली या मात्रकों की पद्धति में हम जब देखेंगे, जब चर्चा करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक का समूह होता है। तो कहने का मतलब कहेंगे, इसको हम लोग परिभाषित करें, इसको परिभाषा के तौर पर लिखें, तो हम यहां पर लिख सकते हैं गुरुजी, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे मूल मात्रक, मूल मात्रक थोड़ा सा छोटा हो जाए, मूल मात्रक, मूल मात्रक एवं एवं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक के समूह को, के समूह को, समूह को, समूह को मात्रकों का पद्धति, मात्रकों का पद्धति, मात्रकों का पद्धति या प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रणाली कहते हैं, प्रणाली कहते हैं प्यारे बच्चों, मात्रकों की पद्धति या प्रणाली कहते हैं। अब जो मात्रकों की पद्धति या प्रणाली है ना, अगर हम लोग बात करें अंतरराष्ट्रीय की बात करेंगे, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की पद्धति या प्रणाली की बात करेंगे, तो गुरुजी यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार की मात्रकों की पद्धति हमें पढ़ना होता है ना। मात्रकों की पद्धति या प्रणाली की बात करेंगे तो मुख्यतः 3 प्रकार के मात्रकों की पद्धति या प्रणाली होती है ना। जैसे हम सबसे पहली बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, अगर हम बात करें मात्रकों के, मात्रकों के, मात्रकों के पद्धति, मात्रकों की पद्धति या प्रणाली में, प्रणाली में, है ना, प्रणाली में मुख्यतः, मुख्यतः कितने प्रकार के, तो गुरुजी मुख्यतः 3 प्रकार के पद्धति, मुख्यतः 3 प्रकार के, 3 प्रकार के पद्धति है। कितने, मुख्यतः 3 प्रकार के पद्धति है, ठीक है। कौन कौन, मुख्यतः 3 की, तो गुरुजी सबसे पहली बात कर लो आप किसका, तो सबसे पहली बात कर लो गुरुजी सीजीएस की बात कर लो, ठीक है, सीजीएस की, ध्यान रखना सीजीएस की बात करते हैं, ठीक है। सीजीएस अभी 12th में बच्चों पता है, 12th में पढ़ाते हैं, अगर सीजीएस लिख देते हैं तो लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं लगता है वो किसी दूसरे गोलेशा है ना। सीजीएस होता है, दूसरा क्या होगा गुरुजी, दूसरा होगा एफपीएस, क्या होगा, एफपीएस होगा, एफपीएस, एफपीएस होगा, और तीसरा क्या होगा गुरुजी, तीसरा होगा एमकेएस, क्या होगा, एमकेएस होगा, ठीक है। तो मात्रा की पद्धति या प्रणाली में जो मुख्यतः मात्रा की पद्धति है वो कितने गुरुजी, 3 है। कौन कौन, है ना, तो गुरुजी सबसे पहली बात कर लो सीजीएस की बात कर लो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की बात कर लो, सीजीएस हो गया। उसके बाद क्या होगा गुरुजी, एफपीएस हो गया और एमकेएस हो, सीजीएस एफपीएस एमकेएस, ठीक है, सीजीएस एफपीएस और एमकेएस, ठीक है, सीजीएस एफपीएस और एमकेएस, ठीक है। इनकी बातें ध्यान में रखना, ठीक है, इनकी बातें ध्यान में रखना। अरे मेरी शादी नहीं हुई है ना, मेरी शादी होगी तो फिर तो मैडम से मिला देंगे तुम लोगों को ना, मेरी शादी नहीं हुई है। अभी शादी उदी की बातें ना पूछो हमसे भैया, ये सब बात मत पूछो, अभी पढ़ाने दो, ठीक है, अभी पढ़ाने दो, ठीक है। तो जल्दी से इसको, है ना, जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाते बच्चों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सीजीएस पद्धति की बात करते हैं। नंबर 1 में आप लोग लिखना सीजीएस पद्धति, मात्रकों को सीजीएस पद्धति या शॉर्ट कोड में लिख लीजिए सीजीएस पद्धति, है ना, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। अब सीजीएस पद्धति गुरुजी किसको कहते हैं, किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना सबसे पहले सीजीएस का पूरा नाम देख लो, फुल फॉर्म जो आप कहते हैं ना, नहीं तो कहना गुरुजी फुल फॉर्म कमेंट में आप करना सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सीजीएस का, है ना। और कुछ कुछ बच्चे पता है जानता रहता है ये सब चीज, तब पर भी जानबूझ करके वाह देख लेते हैं आज गुरुजी को आता है कि नहीं आता, ऐसे ही बात है, ठीक है, ठीक है, हम तो जानते हैं इस तरह के बच्चे भी कभी कभी होता है, मुलाकात होती है। तो सीजीएस का, सीजीएस का पूरा नाम क्या होता है, सीजीएस का पूरा नाम जो है गुरुजी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम, है ना,
ग्राम सेकेंड होता है, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। सीजीएस का पूरा नाम क्या हो गया गुरुजी? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। इस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर होता है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तो हम क्या कहेंगे गुरुजी? मात्रकों के इस पद्धति में, है ना, मात्रकों के इस पद्धति में, मात्रकों के इस पद्धति में क्या होता है? इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो गुरुजी लंबाई का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर होता है ना। सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गुरुजी, है ना, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है गुरुजी? द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, है ना, यहाँ पे क्या लिखना? द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, है ना, तथा समय का मात्रक क्या होता है? तथा समय का जो मात्रक होता है, समय का मात्रक, है ना, समय का मात्रक, ठीक है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना, ये सबसे पहली बात है ना, ये सबसे पहली बात हो क्या हो गया? सबसे पहली बात हो गया ना, सबसे पहली बात हो गया। अरे प्रेम, ओहो, देखो यार, है ना, चलो। अरे बदमाशी करते क्यों तुम लोग? अच्छा, ये बदमाशी करते क्यों? अपने दोस्त को नहीं समझाते कि तुम बदमाशी मत करो, नहीं तो फिर ब्लॉक करते हैं। तो अब ध्यान भी नहीं रहता है भाई, अनब्लॉक हमें भूल जाते हैं ना, अब क्लास लेने के बाद भूल जाते हैं। ठीक है, अभी ध्यान रहेगा तो हम कर देंगे अनब्लॉक, ठीक है, लेकिन बदमाशी मत करना, ठीक है, बदमाशी मत करना। हाँ, तो ये क्या कहते हैं? सीजीएस का पूरा नाम क्या? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, और मात्रक की इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक मतलब ग्राम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक गुरुजी सेकंड होता है ना, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो ये हमने इसकी बेसिक बात करी, है ना, इसकी हमने बेसिक बात करी। अब चलते हैं, हम किसकी बात करते हैं? अब इसकी बात, है ना, अब इसकी बात करते हैं। इसके अलावा हम लोग और भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा दूसरी बात कर लेते हैं। ये तो इसकी बेसिक बात है, लेकिन कुछ और उदाहरण है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ और उदाहरण जो है इसके अंतर्गत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ और उदाहरण आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण लिखो, ठीक है, उदाहरण लिखो, कुछ अन्य उदाहरण लिख लो, कुछ अन्य उदाहरण, ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण, ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण लिख लो, ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण लिख लो, जैसे कि, है ना, आप तो यहाँ पर चाहो तो एक टेबल ड्रॉ कर लो, टेबल ड्रॉ कर लोगे तो ज्यादा सही होगा, ठीक है। चलो, इसमें लिख दो भौतिक राशि, इसमें लिख दो भौतिक राशि लिख लो, ठीक है, और लिख लो इधर सीजीएस पद्धति में मात्रक, है ना, सीजीएस मात्रक, ऐसे सीजीएस मात्रक लिख लो, सीजीएस मात्रक होता है। जैसे कि बच्चों, अगर चाहो तो यहाँ पर चाहो उस चीज को फिर से आप लिख सकते हो, लंबाई लिख लो, अगर लंबाई लिखना चाहो तो लंबाई फिर से लिख लो, लंबाई लिख लो, लंबाई तो लिख ही दिए सर, मतलब छोड़ करके ही बात करते हैं, लंबाई को छोड़कर ही बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बल की बात करते हैं ना, बल की बात कर लेते हैं, बल, कार्य और ऊर्जा की बात करते हैं, मुख्यतः बल की बात करते हैं, ठीक है, बल, ठीक है, तो बल लिख लो, बल का लिख लो। बल का जो सीजीएस पद्धति मात्रक होता है वो होता है डाइन, क्या होता है? डाइन होता है, ठीक है, डाइन, ध्यान रखना, बल का सीजीएस पद्धति क्या मात्रक होता है? डाइन होता है, डाइन होता है, ठीक है, डाइन, और डाइन होता है, इसको हम लोग डी वाई एन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डी वाई एन ई लिखते हैं, डाइन लिखते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप लिख लो कार्य, क्या लिख लो? कार्य लिख लो, कार्य लिख लो, कार्य, ठीक है, और कार्य में क्या लिखना? तो कार्य में लिखना अर्ग, ठीक है, इसका अर्ग लिखना, अर्ग लिखना, कार्य को क्या लिखना? अर्ग लिखना, अर्ग लिखना, ठीक है, अर्ग, ई आर जी लिखना। और इसके अलावा और क्या लिखो? इसके बाद आप ऊर्जा लिख सकते हो, ठीक है,
ऊर्जा लिख सकते हो। ऊर्जा का भी क्या होता है, ऊर्जा का भी अर्घ ही होता है, ठीक है, ऊर्जा का भी क्या होता है, अर्घ ही होता है। आप इसे भी ERG लिख सकते हो। ये हो गया इसका मात्रक। तो कुछ कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ कुछ बातें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हमने भौतिक राशि अगर बल की बात करेंगे तो बल का क्या होता है, डाइन होता है ना, बल का क्या होता है, डाइन होता है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, मतलब कि कार्य की बात कर लेते हैं तो वो अर्घ होता है, ठीक है। और अगर हम लोग ऊर्जा की बात करते हैं तो ये भी अर्घ, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, शब होता है, ठीक है। और हाँ, डाइन चुरेल है ना, डाइन चुरेल, ठीक है। अच्छा, एक और हम कह सकते हैं, और जैसे कि लंबाई का मात्रक यहाँ पर देख लो। सबसे पहली बात एक बार आप फिर से देख लो जो हम समझाना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले बात देखो, मात्राओं की जो पद्धति है, मात्राओं की पद्धति में कितने प्रणाली गुरुजी, मुख्यतः 3 प्रकार है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, तो गुरुजी CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति। CGS हो गया, FPS हो गया, MKS हो गया। CGS, FPS और MKS हो गया, ठीक है। CGS, FPS और MKS हो गया। और गुरुजी इसमें क्या होता है, CGS पद्धति का क्या नाम है, CGS का पूरा नाम आता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। CGS का पूरा नाम क्या हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है सचिन, थैंक यू बच्चों, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो गया। मात्रक इस पद्धति में लंबाई का मात्रा क्या गुरुजी, सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। द्रव्यमान की मात्रा की बात करेंगे तो वो क्या होता है गुरुजी, द्रव्यमान की मात्रा ग्राम, ये आपको याद कर लेना, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। उसके समय का मात्रा क्या गुरुजी, सेकंड होता है, ठीक है, सेकंड होता है। इसके अलावा हम और भी कह सकते, जैसे कि अगर बात करें बल की बात करें, किसकी, बल का, अगर हम लोग CGS पद्धति में CGS मात्रक हैं तो वो क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है, डाइन होता है। और कार्य की बात करते हैं, कार्य का गुरुजी अर्घ होता है, क्या तो अर्घ होता है। और ऊर्जा की बात करते हैं, ये भी क्या, तो अर्घ ही होता है। यहाँ पे चाहो तो एक और लिख लो, एक और आप लोग लिख लो, चलो एक आप लोग और लिखाते हैं, वो लिख लो किसका, तो वो लिख लो दाब के बारे में, ठीक है, दाब के बारे में लिख लो, ठीक है, एक और लिख लो, दाब लिख लो, दाब, हाँ ठीक है, एक और आपको यहाँ पर लिखा देते हैं और उसको लिख लेना आप लोग दाब। यहीं पर हम इसके अंदर डाल देते हैं, एक और लिख लेना जिसका नाम है दाब। चलो, है ना, तो यहाँ पर लिख लो, एक और लिख लो दाब, दाब लिख लो, ठीक है, दाब प्रेशर। इसका क्या होता है गुरुजी, डाइन बटे सेंटीमीटर, है ना, डाइन बटे क्या होता है, मतलब बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो डाइन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डाइन बल बटे क्षेत्रफल मतलब डाइन, और बटे क्या होगा, डाइन बटे, डाइन, डाइन बटे क्या होगा, डाइन बटे सेंटीमीटर, मतलब सेमी के स्क्वायर, क्या कहेंगे, सेंटीमीटर, ठीक है, सेमी स्क्वायर, ठीक है, सेमी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं DYNE डाइन पर, है ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी से लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका आपको ध्यान रखना, और ये चीज आगे आपको काम में आएगा, ठीक है, ये आपको क्या होगा, काम में आएगा। अगर छोटा सी बात करें, है ना, अरे भैया इसमें सिंपल बात है, याद करने वाला चीजें हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। आप इसे बताओ तुम्हें क्या समझना है, मुझे बताओ क्या समझना, कुछ समझने वाली बात है ही नहीं इसमें। गुरुजी इसका पूरा पूरा नाम याद कर लेंगे, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, ये याद कर लेंगे, समय का मात्रक होता है सेकंड होता है, वो याद कर लेंगे, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, ये याद कर लेंगे। इसके अलावा बल जो है, बल का CGS मात्रक डाइन होता है, कार्य का CGS मात्रक अर्घ होता है, जूल मतलब कि इसको जूल हम लोग वो तो SI में लिखते हैं, ऊर्जा का भी अर्घ ही होता है। और दाब का क्या होता है, दाब का गुरुजी बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल होने के नाते हम कह सकते हैं बल का न्यू डाइन और मतलब क्षेत्रफल का सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब बच्चों किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं हम एक छोटा सा बात करते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, बल का मात्रा क्या गुरुजी, बल का मात्रा तो न्यूटन है, तो एक न्यूटन जो है, न्यूटन क्या है, तो न्यूटन जो है वो SI मात्रक है, यहां पर लिखना है ना, इसको अगर समझो तो लिख लो, बल का जो है, बल का अभी आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल लिख लो बल का SI मात्रक, ठीक है, SI मात्रक क्या है, SI मात्रक जो है वो न्यूटन है, ठीक है, बल का SI मात्रक क्या है, न्यूटन है। लेकिन बल का CGS मात्रक क्या होता है, और बल का जो है, बल का CGS मात्रक, ठीक है, CGS मात्रक जो है, CGS मात्रक क्या है गुरुजी, CGS मात्रक जो है ये डाइन है, क्या है, डाइन है, ठीक है, डाइन है। एक डाइन आगे चल के पढ़ाएंगे, एक डाइन जो होता है वो कितने GF के बराबर होता है, तब आपको पता। मात्रा की पद्धति, अर्घ मात्रा की पद्धति है, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, बल का, हाँ बल का जो CGS मात्रा वो क्या हो गया गुरुजी, डाइन हो गया, क्या हो गया, डाइन हो गया। अब बात करते हैं कि जो एक न्यूटन है, एक न्यूटन जो, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है गुरुजी, एक न्यूटन जो होता है वो 10 पावर 5 डाइन के बराबर, 10 पावर क्या होता है,
5 डाइन के बराबर था। सोचो यार, ऐसे न्यूटन न्यूटन नहीं थे, वो 5 डाइन को संभालते थे, वो 10 डाइन को संभालते थे। और एक तुम लोग हो जो एक डाइन को भी नहीं संभाल पाते हो ना, एक डाइन को भी संभाल नहीं पाते हो, ठीक है, एक डाइन को भी संभाल नहीं पाते हो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो एक न्यूटन है वो 10 कितना 5 डाइन के बराबर होता है, ठीक है, 10 डाइन के बराबर होता है। हाँ, तो ये ध्यान में आपको रखना था। एक न्यूटन कितने डाइन को संभालते थे, देखो 10 डाइन। आप समझ तो 10 डाइन मतलब बुझ गया कितना हो गया। 10 पे 5 को जीरो दे दो, मतलब 10 को 5 बार तुम गुना कर दो, 1 2 3 4 है ना 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें 1 2 3 है ना 4 5, एक तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब कि 5 लाख डाइन को संभालते थे। हे न्यूटन चाचा ऐसे चाचा नहीं थे, ऐसे न्यूटन चाचा चाचा नहीं हो गए। वो कितने थे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1 लाख डाइन को संभालते थे, है ना, 1 लाख डाइन को संभालते थे। तो ये मात्रक की पद्धति होता है। क्या होता है, मात्रक का पद्धति होता है। डाइन का मतलब वाइफ, अरे वाइफ नहीं भाई, ऐसे नहीं बोलो, वाइफ नहीं होता है। अरे कह सकते हो आज की जो वाइफ है वो डाइन से कम थोड़ू होती है, आज की वाइफ डाइन से थोड़ी कम होती है ना, इसीलिए तो शादी ब्याह लोग नहीं करते डर से। और वो नीला ड्राम वाला जब से कहानी आया है तब तो भाई वो तो उस चीज को वेरीफाइड ही कर दिया कि नहीं, ये हकीकत में वाइफ जो है आजकल डाइन हो चुकी है, ये डाइन हो चुकी है, ठीक है। तो ये इसका कहानी होता है, ठीक है। अब बच्चों हम इसका यूज करते हैं, यूज कहाँ होता है, वो मात्र अभी इसका यूज नहीं होता, पहले इसका यूज होता था, अब नहीं होता, ठीक है, अब इसका यूज नहीं होता, पहले इसका यूज होता था। ये बहुत पुराने मतलब बहुत प्राचीन पद्धति है, बहुत प्राचीन और पुराना पद्धति है। अब आया हम लोग किसके, है ना। अब बच्चों एक बात आपको ध्यान रखना, ये सीजीएस पद्धति को गॉसियन या मीट्रिक पद्धति भी कहा है। एक नोट पॉइंट लिखना, तो एक नोट पॉइंट लिखना, तो कहीं ना इसे मीट्रिक पद्धति, सीजीएस पद्धति को, सीजीएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति है ना, मीट्रिक पद्धति मीट्रिक पद्धति, ठीक है, मीट्रिक पद्धति या क्या कहते हैं, या इसे गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। 12th में जाओगे तो वहां पर ये गॉसियन पद्धति के नाम से ना, ठीक है, 12th में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ाएंगे वहां पर ये 12th में गॉसियन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, गॉसियन पद्धति के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है, तो गॉसियन पद्धति के नाम से भी ये जाना जाता है, गॉसियन पद्धति के नाम से। सीजीएस पद्धति को है ना मीट्रिक पद्धति या गॉसियन पद्धति भी कहते हैं, ठीक है, भी कहते हैं, भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये अगर सीजीएस पद्धति कुछ कहानी था जो मुझे आपको सुनाना था, ठीक है। चलते हैं, अब चलते किसको, है ना, अब किसको लेकर चलते गुरुजी, सीजीएस हो गया। अब हम लोग चलते एफपीएस पर, ज्यादा समय इसमें व्यतीत नहीं करना, जितना चाहिए था जो पढ़ा दिया आपको। अब नंबर 2 लिखना एफपीएस पद्धति, ठीक है, नंबर 2 लिखना एफपीएस पद्धति, ठीक, एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। एफपीएस का पूरा नाम क्या होगा बताओ आप लोग, तो गुरुजी एफपीएस का पूरा जो नाम होगा, एफपीएस का पूरा नाम, एफपीएस का पूरा नाम गुरुजी, पूरा नाम जो है वो फुट पाउंड सेकेंड है। क्या है, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड है। ये अमेरिकन पद्धति, ज्यादा अमेरिका में ये ज्यादा यूज करते। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर किलोमीटर लिखते हैं ना, तो वहां पर किलोमीटर वहां माइल चलता था, है ना, माइल अभी भी चलता है, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड होता है ना। ऐसा है ना, सीजीएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति या गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। अब बच्चों किसकी बात करते हैं हम लोग, एफपीएस की बात करते हैं। एफपीएस का पूरा नाम क्या हो गया, फुट पाउंड सेकेंड हो गया। मतलब हो गया कि मात्रकों की इस पद्धति में हम कह सकते हैं, मात्रकों के इस पद्धति में, मात्रकों के इस पद्धति में, इस पद्धति में, पद्धति में क्या, पद्धति में लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक फुट, लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट होता है गुरु, ठीक है, फुट। समय का मात्रक क्या कहेंगे, समय का मात्रक, ठीक है, समय का मात्रक, अच्छा समय पहले द्रव्यमान लिखते हैं, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का, है ना, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा गुरुजी, पाउंड, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, पाउंड होगा, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, पाउंड, ठीक है, पाउंड तथा क्या होगा, तथा समय का मात्रक, जो समय का मात्रक क्या होता है गुरुजी, समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है, सेकंड होता है। इसको आपको याद करना होगा, ठीक है, इसको आपको याद करना होगा जी, इसको याद करना होगा, ठीक है, इसको याद करना, ठीक है। चलिए
अरे राजू, सूरज प्रसाद, एक बात बताओ तो तुम यार, एक बात बताओ तो, तुमको अगर तुम भारत में रहते हो तो भारत का गुणगान नहीं करोगे, पाकिस्तान का गुणगान करोगे, ठीक है? तुमको जिस चीज से तुम्हारा पहचान होती है इसका गुणगान तुम नहीं करोगे, क्या भाई इसमें क्या बुरा मानने वाला बातें हैं? तुम्हारी सोच की फेर है, ठीक है? सोच की फेर है। सोच बदलो, जमाना बदलेगा, ठीक है? नजारा बदलो, नजर बदलो, नजारा बदलेगा, है ना? ये बच्चों यहाँ पर कहानी होती है ना, ये इसकी कहानी होती है। अब सबसे पहले बच्चों बात करते हैं ना, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे अगर हम लोग मतलब कि बल और कार्य की बात करें ना, जैसे बल और कार्य की बात करेंगे तो यहाँ पर बल और कार्य की हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे अन्य उदाहरण में और कह सकते हैं, अन्य उदाहरण में, हालांकि इसका तो बहुत सारा आपको इसका यूज नहीं है, बट आप एसआई का इस सब का यूज के इस सब का बदले आ गया किसका, एसआई हो गया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, ठीक है? एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल में क्या लिखो, एग्जाम्पल में लिखो, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखो जो है ना, क्या कहेंगे यहाँ पे लिख लो, जैसे कि ये तो हो गया मतलब कि लंबाई का फुट हो गया, उसके बाद आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया और समय हो गया ना। अब यहाँ पर लिख लो बल, ठीक है? बल का लिख लो, भौतिक राशि लिख लो और फिर टेबल ड्रॉ कर लो, टेबल ड्रॉ कर लो, भौतिक राशि, भौतिक राशि, और इधर क्या लिखना, एफपीएस पद्धति, मात्रक एसपीएस, एफपीएस पद्धति, एफपीएस मात्रक, एफपीएस मात्रक लिख सकते हो। इसमें क्या लिखा हुआ था वही लिख देते हैं, इसमें हमने लिखा, इसमें हमने लिखा जीएस मात्रक, इसमें आप क्या लिखो, एफपीएस मात्रक, एफपीएस मात्रक, ठीक है? जैसे बाकी वो सब चीज हो ही गया है, यहाँ पर जो नया चीज है उसको लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लो बल को लिख लो, जो चीज नहीं, ठीक है? बल को लिख लो और बल का जो मात्रक यहाँ पर लिखोगे, तो जैसे कि अभी इसमें आपने क्या देखा था, इसमें आपने देखा था, इसमें आपने देखा था कि इसका जो बल का मात्रा क्या था, अरे भाई कहाँ भाग गया, है ना? बल का मात्रक आपने क्या देखा था, तो बल का यहाँ पर 9 देखा था। यहाँ पर जो बल का मात्रक होता है वो पाउंडल होता है, क्या होता है, पाउंडल, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, बल का मात्रक पाउंडल होता है, क्या है, पाउंडल होता है, ठीक है? पाउंडल होता है। बल का मात्रक क्या होता है गुरुजी, बल का मात्रक पाउंडल होता है, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहेंगे, पाउंडल कहते हैं, ठीक है? पाउंडल, ठीक है? पाउंडल कहते हैं, पाउंडल, ठीक है? पाउंडल कहते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको क्या बच गया, ये तो हो गया। दूसरी बात यहाँ पर हम कहते हैं पाउंड, बल की अगर बात करें तो बल के बाद मेरे पास यहाँ क्या बचता है, तो गुरुजी बल के बाद यहाँ पर हमको बच जाता है कार्य या ऊर्जा, ठीक है? कार्य या ऊर्जा होता है, तो कार्य या ऊर्जा को हम लोग फुट पाउंड ही कहते हैं, ठीक है? दोनों का हम लोग कैसे एक ही होता है, दोनों को एक ही लिख देते हैं, कार्य या ऊर्जा एक ही साथ लिखते हैं, फुट पाउंड, ठीक है? फुट पाउंड, कार्य और ऊर्जा को लिखते हैं, कार्य या ऊर्जा को लिखते हैं, ठीक है? कार्य ऊर्जा दोनों एक ही साथ लिखते हैं। इसका यहाँ पर फुट पाउंड होगा, क्या होगा, फुट पाउंड, फुट पाउंड, ठीक है? फुट पाउंड होगा, फुट पाउंड होगा। बाकी वो सब चीजें जो है वो मतलब कि कह सकते हैं लंबाई का द्रव्यमान का वो क्या होता है, सेम टू सेम, क्या होता है, सेम टू सेम होता है, ठीक है? होता है सेम टू सेम होता है, ठीक है? सेम टू सेम होता है ना, ध्यान रखना। तो ये ध्यान आपको रखना है। जैसे कि अगर फुट की बात करेंगे तो फुट की जो हम सिंपली बात करें, जो फुट की अगर हम लोग संकेत की बात करेंगे तो फुट को हम लोग संकेत में किस में लिखते हैं, फुट को गुरुजी मतलब एफ लिखते हैं अगर फुट की संकेत की बात करेंगे, है ना? तो यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर फुट का अगर संकेत लिखेंगे तो फुट का संकेत क्या लिखेंगे, फुट का संकेत गुरुजी ने, फुट का संकेत, फुट का संकेत जो होता है वो क्या होता है, फुट का संकेत है ना, फुट का संकेत गुरुजी क्या होता है, वो एफ होता है, ठीक है? एफ फुट का संकेत क्या लिखेंगे, फुट को एफ लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद पाउंड जो है ना, पाउंड का अगर संकेत हम लोग लिखें, किसका, पाउंड का संकेत लिखें, पाउंड का संकेत लिखें, तो पाउंड का संकेत जो एलबी होता है, ठीक है? एलबी होता है, एलबी मतलब ये एक लेटिन वर्ड है, ठीक है? एलबी जो है एक लेटिन वर्ड है, और लेटिन वर्ड कौन सा है, तो ध्यान रखना, लिब्रा एक लेटिन वर्ड से बना है। एलबी क्या है, तो गुरुजी एलबी जो है लिब्रा लेटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब वजन होता है, ठीक है? वजन होता है, ठीक है? तो वजन होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखना खूब में, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में बच्चों रखना होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं कुछ कुछ एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे कि गुरुजी हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, अरे कोई बात नहीं बाबू, ऐसा कोई बात ही नहीं है, तुम पढ़ाई पर फोकस करो, तुम ये सब बातों में मत उलझो, ठीक है?
पढ़ाई में फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर होगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं गुरुजी, फूड को जो है ना अगर हम लोग कन्वर्ट करके दूसरे चीज में लिखे, क्या लिखे, दूसरे चीज में लिखे फूड को कन्वर्ट करके, जैसे मेरे पास यहाँ पर फुट लिखा हुआ, और फुट को अगर हमको क्या करना मतलब सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। अगर फुट को अगर सेंटीमीटर में लिखें तो एक फुट जो होता है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, लेकिन एक फुट जो होता है, ठीक है, एक फुट जो होता है, एक फुट लगभग कितना 30.48 सेंटीमीटर के है ना, मतलब 30.48 सेंटीमीटर के बराबर हो, ठीक है। ये एक फुट की कहानी हमने बता, ठीक है। एक फुट कितना, तो 3 मतलब होता है। अगर हम लोग इसी को मतलब पाउंड में लिखें तो एक पाउंड कितना, मतलब एक पाउंड समथिंग 0.4 के आसपास होता है ना, हाँ 0.45 के आसपास होता, हम कहेंगे जो एक मतलब पाउंड की बात करते हैं, एक पाउंड की बात करें, एक पाउंड की बात करें, ठीक है। एक पाउंड की अगर हम लोग केजी में बात करें, एक केजी की बात करते हैं, एक पाउंड जो केजी में होता है तो वो लगभग हमको होता है लगभग है ना, लगभग मतलब कि 0.4, हाँ 456 मतलब कि 45 के आसपास कैसे 0.456 केजी के आसपास होता है, ठीक है। ये हो गया। अगर केजी में हम लिखें, अगर हम इसको केजी में लिखें, जैसे एक फुट कितना हो गया, एक फुट को अगर हम लोग किसमें इसमें, हालांकि इसका कन्वर्जन आपको आगे आपको सिखाएंगे और ज्यादा डिटेल में सिखाएंगे, लेकिन यहाँ इन शॉर्ट आपको सिखा रहे हैं ताकि इसका जब उस समय पॉइंट आए तो आपको कुछ जाना पहचाना सा चीज मिले, ठीक है, वहां पर मिले। अगर हम इसको क्या करें केजी में लिखें, अगर एक केजी के पाउंड में लिखें, जब पाउंड का नाम आप लोग सुने हो, बताओ तो पाउंड का नाम सुने हो कहीं पर, है ना, पाउंड का नाम कभी सुने हो, है ना, पाउंड का नाम कहीं सुने हो, है ना, पाउंड का नाम, है ना, पाउंड का नाम सुने हो, तो वो पाउंड का जो नाम होता है तो वो आपको क्या ध्यान रखना, पाउंड जो होता है वो मतलब कि केक जब आप खरीदने जाते हो ना तो वहां पर इसका पाउंड का यूज किया ना, वहां पर क्या होता है पाउंड का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ बात करें किसकी बात करें गुरुजी, अगर एक केजी की बात करें, किसकी बात करते हैं, एक केजी होता है, एक केजी में कितने पाउंड होता है, एक केजी में लगभग 2.2 पाउंड होता है, ठीक है, 2.2 पाउंड के समथिंग होता है, ठीक है, 2.2 पाउंड के आसपास होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक केजी होता है वो लगभग 2.2 पाउंड के आसपास होता है, या इसको हम LBS भी कहते हैं, इसको हम लोग LB, हाँ केक ना, अमेरिका सब में जो होता है पाउंड ही चलता है, ठीक है, अमेरिका में पाउंड। हम लोग यहाँ पर क्या होता है, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं गुरुजी, हम लोग इसका यूज करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं किसमें, हम लोग यहाँ पर यूज जो करते हैं मतलब कि केजी यूज करते हैं, तो अमेरिका में LBS यूज किया था, ठीक है, LBS एस को छोटा रखना, LBS यूज किया था, ये पाउंड का मतलब, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बार आपको फिर से हम रिपीट कर देते चीजों को समझा देते हैं, समझ लो इस टॉपिक को, है ना, हाँ इस टॉपिक को समझ लो। हाँ जिम में भी पाउंड का यूज किया था ना, वो अभी गोला वाला जब फेंकता है ना, अभी जो मतलब कि सिपाही भर्ती चल रहा तो वहां पर ना गोला जो फेंका था वो पाउंड में होता है ना, पाउंड के आसपास में होता है। तो बात को एक बार फिर से आप समझ लो, जो एफपीएस क्या है, एफपीएस का पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड होता है, फुट पाउंड सेकंड होता है। मात्रा इस पद्धति में लंबाई की मात्रा क्या होता है, फुट होता है, द्रव्यमान की मात्रा पाउंड होता है, और समय की मात्रा क्या होता है गुरुजी, सेकंड होता है, ठीक है, सेकंड होता है। और फुट को एफटी लिखा जाता है संकेत में, और पाउंड को एलबी लिखा जाता है। क्या एलबी मतलब एक लिब्रा, मतलब लेटिन शब्द लिब्रा से बना है, और लिब्रा का मतलब क्या होता है, वजन होता है, ठीक है, वजन होता है। और यहाँ पर अगर बल की बात करेंगे तो गुरुजी बल का जो क्या होता है, पाउंडल होता है, और कार्य या ऊर्जा की बात करें तो फुट पाउंड होता है, क्या होता है, फुट पाउंड होता है, ठीक है, फुट पाउंड होता है, ठीक है, ये आपको फुट पाउंड में ध्यान रखना पड़ेगा। अब बच्चों दूसरा बात करें गुरुजी, है ना, दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरा बात हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, दूसरा बात हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग फुट की बात करें, एक फुट में समझने के एग्जांपल के तौर पे, एक फुट जो होता है, ठीक है, एक फुट लगभग कितने गुरुजी, एक फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है, और एक पाउंड जो होता है वो 0.456 केजी के आसपास होता है। और एक केजी अगर बात करें तो एक केजी में लगभग 2.2 पाउंड मतलब LBS हो, ठीक है, 1.2 LBS होता है। फीट और फुट अलग हो बाबू, फीट हम नहीं चर्चा करें, फुट की चर्चा करें, ठीक है, फुट की चर्चा करें। LBS का फुल फॉर्म नहीं, LBS जो है ये एक लेटिन वर्ड से बना जिसका नाम लिब्रा है, और लिब्रा का मतलब वजन होता है, लिब्रा को शॉर्टकट में LB लिखा जाता है, LBS, ठीक है। चलते हैं, हाँ अब चलते हैं, अब बच्चों आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं, ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आगे हमें यहाँ पर क्या समझना गुरुजी, आगे हमें यहाँ पर यह समझना है ना, आगे हमको ये समझना है अगला पद्धति जो, इसमें कुछ बातें आपको और समझना है, जैसे कि फुट पद्धति जो है, फुट पद्धति को ना इसको ब्रिटिश पद्धति या इसे इंपीरियल पद्धति भी कहा जाता है, इसे क्या कहता है, ब्रिटिश पद्धति या इंपीरियल पद्धति भी कहा जाता है। लिखना एफपीएस पद्धति को नोट पॉइंट एक लिख लो, ठीक है, नोट पॉइंट लिख लो, एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश पद्धति के नाम से जाना जाता है, अंग्रेज मतलब यूएस और यूके में ज्यादा ट्रेंडिंग में था। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति या
या इसे इंपीरियल पद्धति कहा जाता है। इंपीरियल पद्धति है ना, इंपीरियल पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। इंपीरियल पद्धति भी, इंपीरियल पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। इंपीरियल पद्धति भी कहा जाता है, इंपीरियल पद्धति भी कहा जाता है, कहा जाता है, इंपीरियल पद्धति भी कहा जाता है, ये इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हम लोग किस पे, अब चलते हम लोग एपीएस हो गया, एमकेएस हो गया ना, एमकेएस नहीं, एमकेएस पे चलते हैं। अगला नंबर 3 लिखना आप लोग को, है ना, नंबर 3 लिखना है एमकेएस पद्धति को, ठीक है, एमकेएस पद्धति को। नंबर 3 लिखो एमकेएस पद्धति, ठीक, एमकेएस पद्धति। एमकेएस का पूरा नाम क्या होगा, तो गुरुजी एमकेएस का जो पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकंड होता है ना, एमकेएस का। लेकिन एमकेएस का पूरा नाम, एमकेएस का पूरा नाम है ना, पूरा नाम जो होता है, पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। क्या होता है गुरुजी, मीटर है ना, मीटर है ना, मीटर किलोग्राम है ना, मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। तो इस पद्धति में क्या होता है, मात्रक की इस पद्धति में ध्यान रखना, मात्रकों के है ना, मात्रकों के इस पद्धति में, मात्रकों के इस पद्धति में, पद्धति में क्या होगा, जो द्रव्यमान का मात्रक होता है, सॉरी पहले लिखेंगे लंबाई का मात्रक, ठीक है, लंबाई का मात्रक, ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक जो गुरुजी मीटर है ना, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है, मीटर, लंबाई का मात्रक क्या, मीटर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग कहेंगे द्रव्यमान का मात्रक, ठीक है, द्रव्यमान की मात्रक की बात करते हैं, द्रव्यमान का मात्रक, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक है ना, द्रव्यमान का मात्रक क्या गुरुजी, द्रव्यमान का मात्रक केजी, ठीक है, वो क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक केजी, तथा क्या है, तथा समय का मात्रक जो होता है, तथा समय का मात्रक, समय का मात्रक क्या होता है गुरुजी, समय का मात्रक जो होता है वो होता है सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, सेकंड होता है, ठीक है, सेकंड होता है, ठीक है, सेकंड होता है, किलोग्राम मतलब केजी, ठीक है, सेकंड होता है, सेकंड होता है, ठीक है। इतनी बात आप जल्दी से लिखो, तो इसमें बस पढ़ाया हुआ बातें लास्ट वाला बातें हैं, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड। चलिए, हिंदी मीडियम से नीट का एग्जाम दे सकते हो, कोई क्यों नहीं दे सकते हो, कोई इशू नहीं। इसके बाद विमीय सूत्र होगा जस्ट इसके बाद विमीय सूत्र ही पढ़ना है और कोई नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट विमीय सूत्र भी पढ़ाते हैं, इससे विमीय सूत्र से पहले और भी चीजें हैं, पता है क्या है, एनसीईआरटी किताब देखना। हालांकि एनसीईआरटी तो तुम्हारे पास जो एनसीईआरटी किताब उसे डिलीट कर दिया गया। हाँ, केमिस्ट्री क्लास नहीं हुआ सर, मैथ क्लास भी नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों थोड़ा सा अभी स्टूडियो का अपडेटेशन चल रहा है, ठीक है, और नई स्टूडियो बन रहा है, तो बस अब कोई क्लास डिस्टर्ब आपका नहीं होगा। तो ये बच्चों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। हाँ, चलते हैं अब आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं, किसकी बात करते हैं इसमें, और कुछ एग्जाम्पल की उदाहरण की बात करते हैं, अन्य उदाहरण की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अन्य उदाहरण की, अन्य उदाहरण, ठीक है, अन्य उदाहरण, ठीक है, अन्य उदाहरण की बात करते हैं, अन्य उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें बच्चों इसमें हम बल की ही बात करते हैं, बल की बात करते हैं, बल की, ठीक है, बल की बात कर लेते हैं। तो बल में क्या होगा, यहाँ पे लिखना भौतिक राशि, वही टेबल ड्रॉ कर लेना है आपको, भौतिक राशि एमकेएस मात्रक, भौतिक राशि, भौतिक राशि एमकेएस मात्रक, एमकेएस मात्रक, एमकेएस मात्रक, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, हम गुरुजी लिख लीजिए बल, बाकी वो तो दो तो ऊपर में लिखा है ना, बल की बात करते हैं। तो बल का जो मात्रक होता है एमकेएस में वो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन होता है, न्यूटन। बल का क्या होता है गुरुजी, न्यूटन होता है, यानी न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होता है। और अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, अगर कार्य या ऊर्जा की बात कर लें, कार्य और ऊर्जा की बात करते हैं, ठीक है, कार्य और ऊर्जा की बात करते हैं,
कार्य ऊर्जा की बात करते हैं, तो कार्य ऊर्जा का जो इसका मतलब कि एमकेएस मात्रा होगा, ये दोनों के लिए एक ही चीज होता है जिसका नाम होता है जूल। क्या नाम होता है? जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। और इसको कभी ना भूल, इसको कभी ना भूल, ठीक है। इसका क्या मात्रा है गुरुजी? ऊर्जा, कार्य ऊर्जा का होता है जूल होता है, और जूल को कभी कभी ना भूलना। इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कार्य और ऊर्जा की मात्रा। तो अब देख लो यहाँ से फिर से एक बार रिपीट करके आपको दिखा देते हैं ना, रिपीट करके दिखाते हैं। चलो एक बार आप समझ लो, एक ही चीज को लेकर समझाते हैं तीनों में। जैसे यहाँ देख लो, जैसे आप गौर करना, गौर करना क्या है कि अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति की बात करते हैं। तो गुरुजी सीजीएस पद्धति में बल का मात्रा क्या है? डाइन है। क्या है? डाइन है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रा क्या है? डाइन है। लेकिन बात कर लीजिए गुरुजी एपीएस पद्धति में, एपीएस पद्धति में क्या? पाउंडल है। क्या है? बल का मात्रा क्या गुरुजी? पाउंडल है। लेकिन एमकेएस पद्धति में चलते हैं तो यही बल का मात्रा क्या होता है गुरुजी? न्यूटन हो जाता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो अलग अलग पद्धतियों में मात्रा क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग पद्धतियों में मात्रा क्या होता है? अलग अलग देखने के लिए आपको मिलता है ना, अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग, ठीक है। चलते हैं। दीपिका कुमारी, ये क्या ऑल चैट नहीं देख सकते हैं प्लीज? क्या दीपिका, सभी के चैट देखना जरूरी है क्या? पढ़ाई करने के चैट देखना, तुम बताओ दो मुझे, है ना? पढ़ाई करोगे कि चैट देखोगे? बताओ ना। ना गुरुजी, हमें समाज शास्त्री बनना है ना समाज सेविका बनना है, सेविका बनना है। ठीक है, कोई पेंशन उन्शन नहीं मिलेगा, ऐसे मतलब टेंशन हो जाएगा, नेगेटिव चीज आएगा तुम्हारे सामने, तुम देखोगे और तुम्हें टेंशन होगा, तुम्हारा पढ़ाई बर्बाद होगा। हम नहीं चाहते हैं तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा चैट खोल देंगे, हमें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप चैट में कुछ भी करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपके भलाई के लिए तो आपके कह रहे हैं ना। हाँ चलिए, ठीक है, चलते हैं। हाँ, सार्थक अंक बढ़ा देंगे। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट बात पे चलते हैं। ये जो मतलब एमकेएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति आगे चल करके पता है क्या बदला? एमकेएस क्या हुआ पता है? आगे चल करके यही पद्धति जो है किस में बदल गया पता है? यही बदल गया किस में? आगे चल करके ये बदल गया एसआई पद्धति में। किस में? एसआई पद्धति में। तो ये बात आपको ध्यान रखना कि एमकेएस पद्धति का ना, एमकेएस पद्धति आगे चल करके एसआई पद्धति में बदल गया। किसमें? एसआई पद्धति में बदल गया। नोट पॉइंट लिखोगे तो लिख लो, नहीं तो ध्यान, इस बात तो ध्यान में रखना, छोटी बच्ची तो नहीं हो तुम लोग, है ना। लिखो एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति आगे चल करके, है ना, आगे चलकर, कब आगे चलकर अभी दिखा भी दें, ठीक है, आगे चल करके, आगे चलकर एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में क्या? एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में बदल गया, ठीक है, एसआई पद्धति में बदल गया। ये दल बदलू निकला, है ना गुरु, ये तो दल बदलू निकला। क्या होता? ये तो दल बदलू निकला, है ना, ये क्या? दल बदलू निकला, ठीक है, दल बदलू निकला, ठीक है। अब बच्चों चलते हम लोग किसकी बात करते हैं गुरुजी? अब इसकी बात तो हो ही गया कंप्लीट। अब चलो, है ना, अब लिखो मात्रकों का, है ना, मतलब एसआई पद्धति ना, एसआई पद्धति, ठीक है, एसआई पद्धति, है ना। चलो तो यहां पर क्या लिखो? यहां पर लिखो मात्रा को, मतलब एसआई पद्धति लिखो, या एसआई सिस्टम लिखो, जो भी लिखना लिख सकते हो, मतलब एसआई पद्धति। अगला हेडिंग डालो एसआई पद्धति, ठीक है, एसआई पद्धति, एसआई पद्धति, या इसको आप कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी इसे कहा जाता है, ठीक है, इसे आप अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है ना। हाँ, इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी इसे कहा जाता है। हम क्या लिखेंगे गुरुजी? एसआई पद्धति लिखेंगे। अब एसआई पद्धति में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसआई का पूरा नाम। क्या करते हैं? एसआई का पूरा नाम बताओगे? एसआई का पूरा नाम क्या होता है? एसआई का पूरा नाम क्या है बताओगे आप लोग? गुरुजी एसआई का पूरा नाम क्या हो सकता है? एसआई बच्चों एक फ्रेंच भाषा का शब्द से बना है। किससे? एक फ्रेंच भाषा के शब्द से बना है। और एसआई का जो पूरा नाम होता है वो तो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। क्या नाम है? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसका पूरा नाम क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल, है ना, सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है, डी यहां पर डी देना, ठीक है, डी यूनिट्स, ठीक है, डी यूनिट्स है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। अब ये क्या है गुरुजी? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। क्या है? यह फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का, फ्रेंच भाषा का ना, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ मात्रा को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होता है। जिसका अर्थ लिखना, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? मात्रकों का, मात्रकों का, मात्रकों का अंतर, है ना, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक, अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। अरे क्या होगा भाई, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। चाहो तो इसको अंग्रेजी लिख देते हैं, हिंदी से इसका है ना अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, और इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको अंग्रेजी में कहेंगे इंटर इंटर इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम इसका बच्चों है ना सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। लेकिन इसको ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो अंग्रेजी में ये चीज क्या होता है, तो गुरुजी मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होता है, ठीक, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होता है, अरे राष्ट्रीय है ना, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होता है। और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की अगर बात करेंगे, ठीक है, मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की बात करेंगे तो गुरुजी ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, एक मिनट बच्चों है ना, इधर से होगा, रुको भैया, हिंदी मेरा लगता कमजोर हो गया है, क्या होगा बताओ आप लोग। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, नहीं जी, क्या होगा आप लोग बताओ। हम्म, राष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होता है, ठीक है, या इसको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी कह सकते हैं, शॉर्ट अंतरराष्ट्रीय भी कहा जाता है, ठीक है। इसको अगर चाहो तो ऐसे लिख सोच, ये ज्यादा सटीक होता है, हमको लगता है कि ये ज्यादा सटीक होगा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ये हमको ज्यादा सटीक लगता है, ठीक है। इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल लिख लो, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, चलो क्लियर है। इंटरनेशनल, INTER, हाँ वही तो हम लिखे हैं, अंतरराष्ट्रीय। हिंदी कमजोर हो गया क्या मेरा, नहीं ठीक हो गया। अब चलो, अब किसकी बात करते हैं, अब बच्चों बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं, ये तो हो गया। अब हम लोग बात करना, नेक्स्ट बात ध्यान रखना, ये जो पद्धति है, ये पद्धति हम बात करें मतलब इस पद्धति का है ना अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, ये लागू कब किया गया था, तो ये सबसे पहले जो है इसके अगर इतिहास की बात करते हैं, इसके इतिहास की बात करते हैं बच्चों, इतिहास की बात करते हैं, ये इतिहास अगर हिस्ट्री इसका हम देखेंगे, इतिहास हमको सबसे 1960 के आसपास हमको जाना पड़ेगा, ठीक है, 1960 के आसपास जाना पड़ेगा, ठीक है, 1960 के आसपास जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा वहां पे यहाँ पे छूटा हुआ, हम्म, चलो अब इतिहास की बात करते हैं, तो बात करते हम लोग कब बात करते हैं 1960 ईस्वी की कहानी है ना, 1960 की, 1960 में क्या हुआ, 1960 में 11वीं मापतोल सम्मेलन, ठीक है, 11वीं मापतोल सम्मेलन हुआ, माप तोल सम्मेलन हुआ, ठीक है, मापतोल सम्मेलन हुआ, 11वीं मापतोल सम्मेलन हुआ, ठीक है, 11वीं मापतोल सम्मेलन में क्या हुआ, तो 1960 के 11वें मापतोल सम्मेलन में जो है SI पद्धति को लागू किया गया, ठीक है, SI पद्धति में मतलब कि 7 मूल मात्रा को, ठीक है, 1960 की बात करते हैं, 1960 की बात करते हैं, तो 11वीं मापतोल सम्मेलन में जो होता है 7 मूल मात्रा को लागू किया गया, ठीक है, 7 कहेंगे मतलब 7 नहीं 6, 7 उसमें 7 नहीं हुआ था, 6 6 मूल मात्रक, ठीक है, 6 मूल मात्रक को है ना, मूल मात्रक है ना, मूल मात्रक को है ना को रखा गया, ठीक है, रखा गया जिसे जिसे क्या कहा गया, जिसे SI पद्धति कहा गया, जिसे SI पद्धति कहा गया, जिसे SI पद्धति कहा गया। SI पद्धति की जो शुरुआत होती बच्चों वो 1960 से होती, कब से होती, 1960 से होती, ठीक है, SI पद्धति कहा गया, ठीक है, SI पद्धति कहा गया, कहने का मतलब क्या है कि जो MKS था, MKS पहले MKS था, लेकिन 1960 में जो है 1960 में मतलब कि 1960 में जो था 6 मूल मात्रा को रखा गया और जिसे SI पद्धति कहा गया। अब ये 6 में क्या क्या था गुरुजी, तो 6 में जो था सबसे पहली बात करते हैं, 6 में एक था क्या, एक था गुरुजी मीटर था, मतलब लंबाई की बात कर लो है ना, लंबाई की बात कर लो, और मूल मात्रक लिख लो तो मात्रक में लिख लो मीटर लिख लो, ठीक है, मात्रक लिखे मीटर लिख लो, उसके बाद आप लिख लो किलो, नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, किलोग्राम लिख लो,
नंबर 3 लिख लो आप क्या, नंबर 3 लिख लो सेकंड लिख लो, ठीक है, सेकंड लिख लो, सेकंड लिख लो, ठीक है। नंबर 4 आप लिख लो क्या, नंबर 4 आप लिख लो मतलब कि ज्योति कैंडेला लिख लो, कैंडेला नहीं मतलब उससे पहले आप लिख लो केल्विन लिख लो, ठीक है, केल्विन लिख लो, केल्विन लिख लो, ठीक है। और नंबर 5 लिख लो, नंबर 5 आप क्या लिख लो, ज्योति तेरह मतलब एम्पियर लिख लो, पहले एम्पियर लिख लो, एम्पियर लिख लो। और नंबर 6 लिख लो कैंडेला लिख लो, ठीक है, कैंडेला। अब एक जो है बताओ वो कौन सा नहीं है ना, एक कौन सा नहीं है, तो गुरुजी एक जो था वो एक और लागू किया गया, वो कब लागू किया गया, वो 1971 में है ना, एक मापतोल सम्मेलन मतलब 1960 के बाद जो एक और मापतोल सम्मेलन हुआ जिसका मतलब हुआ था ये 1971 में हुआ था। और 1971 में क्या हुआ, वहां 14वीं मापतोल सम्मेलन हुआ, क्या हुआ, 14वीं मापतोल सम्मेलन हुआ, ठीक है। लिखना 1971 में, 1971 में, ठीक, 1971 के 14वीं है ना, 14वीं मापतोल सम्मेलन में, मापतोल सम्मेलन में, मापतोल मापतोल सम्मेलन में, मापतोल सम्मेलन में, सम्मेलन में, सम्मेलन में है ना, एक अन्य मात्रक, एक अन्य मात्रक मॉल को जोड़ा गया, ठीक है, एक अन्य मात्रक, एक अन्य मात्रक, ठीक, एक अन्य मात्रक, एक अन्य मात्रक मॉल को जोड़ा गया, ठीक है, मॉल को, मॉल को जोड़ा गया, ठीक है, मॉल को जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ा, जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ा गया है ना, जोड़ा गया है, ठीक है। एक और मात्रक किसको, मॉल को जोड़ा गया है ना, मॉल को 1900 किसमें, तो मॉल को 1971 में जोड़ा गया, किसमें, 1971 में। 1960 तक जो था, 1960 में जो मापतोल सम्मेलन हुआ था उसमें क्या था, उसमें 6 मूल मात्रक ही था, 6 मूल मात्रक था, मॉल नहीं था। लेकिन एक बार मतलब उसके जस्ट 11 साल बाद पदार्थ की जो परिमाण होता है मॉल को जोड़ा गया, ठीक है, मॉल को जोड़ा गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो सबसे पहली बात करते एक क्या हो गया गुरुजी, मीटर हो गया, 1 मीटर हो गया, 2 किलोग्राम हो गया, 3 सेकेंड हो गया, 4 केल्विन हो गया, 5 एम्पियर हो गया, 6 क्या हो गया, कैंडेला हो गया। ये 6 के 6 था लेकिन एक नहीं था और उसका क्या नाम था गुरुजी, मॉल था। तो मॉल को जो जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया, 1971 में जोड़ा गया, ठीक है। 1971 में 14वीं मापतोल सम्मेलन हुआ, वहां पे एक अन्य मात्रक मॉल को जोड़ा गया, ठीक है, मॉल को जोड़ा गया। तो अभी वर्तमान समय की बात करें, प्रेजेंट टाइम में जब चल रहा है मतलब वर्तमान समय में, वर्तमान समय में क्या कहेंगे, कहेंगे वर्तमान समय में, वर्तमान समय देखना, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में ना, वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में क्या है गुरुजी, एस आई में, एस आई में क्या है वर्तमान समय में, एस आई किसमें, एस आई में, ठीक है, एस आई में, एस आई में क्या कहेंगे, 7 जो है, 7 मूल मात्रक, मूल मात्रक कितना है, मूल मात्रक गुरुजी, मूल मात्रक जो है, मूल मात्रक की संख्या कितनी, मूल मात्रक 7 है, ठीक है। और पूरक कितना गुरुजी, पूरक या संपूरक है ना, पूरक की बात करते हैं जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, पूरक मात्रक की बात करेंगे तो गुरुजी पूरक मात्रक जो है, पूरक मात्रक क्या है, तो पूरक 2 है। और व्युत्पन्न मात्रक जो है, व्युत्पन्न मात्रक तो गुरुजी बहुत है ना, व्युत्पन्न मात्रक तो बहुत है मतलब इन्फिनाइट है ना, बहुत है मतलब बहुत है, इसका तो कोई काउंट ही नहीं, ठीक है, बहुत। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। 1971 में मतलब कि 14वीं मापतोल सम्मेलन हुआ और फिर मतलब कि उसमें एक मात्रक और को जोड़ा गया, इसको मतलब मॉल कहते हैं। और वर्तमान समय में एसआई में, वर्तमान समय एसआई में यहाँ पर कितना गुरुजी, तो 7 मूल मात्रक है, 2 पूरक मात्रक है और क्या है, मूल मतलब व्युत्पन्न मात्रक, तो उसका तो काउंट ही नहीं कर सकते, वो बहुत है ना। व्युत्पन्न मात्रक क्या, बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं गुरुजी, बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक है। चलो ठीक है, ये इतना तक बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है कुंदन। अब बच्चों बात करते हैं, अब बात करते हैं जो मतलब मेरे पास यहाँ पर चीजें निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है गुरुजी, मतलब एस आई में जो 7 मूल मात्रक है उसका नाम एक बार चर्चा हो जाना चाहिए ना, एक बार उसका नाम चर्चा हो जाना चाहिए और उसका मात्रक भौतिक राशि और उसकी नाम लिख लेते हैं। लिखना यहाँ पर एस आई पद्धति, एस आई, एस आई पद्धति में, एस आई पद्धति में, एस आई पद्धति में है ना, एस आई पद्धति में 7 मूल, 7 मूल, मूल भौतिक राशि, भौतिक राशि, राशि है ना, भौतिक राशि एवं, एवं क्या होगा, एवं गुरुजी, एवं उसका, एवं उनके मात्रक, एवं उनके मात्रक। बताओ क्या क्या होगा आप लोग, ये तो आप याद करिए, बहुत अच्छे से याद किए होगा ना, बहुत अच्छे से याद किए, कौन कौन होगा। तो सबसे पहले आप एक टेबल ड्रॉ कर लो, एक टेबल ड्रॉ कर लो, ठीक है, और लिख लो सबसे पहली बात, क्रम संख्या डाल दो एक तरफ, क्रम संख्या, क्रम संख्या डाल देना, ठीक है। और भौतिक राशि,
भौतिक राशि, मात्रक एवं संकेत। भौतिक राशि, इसमें क्या लिखना, सबसे पहले लिखना क्रम संख्या, सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर लिख लो, सीरियल नंबर बना लो, ठीक है, सीरियल नंबर। भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि के बाद क्या गुरुजी, भौतिक राशि के बाद होगा अ, भौतिक राशि के बाद होगा संकेत, संकेत लिखना, मात्रक और मात्रक के संकेत, मात्रक होगा और फिर क्या होगा, मात्रक के संकेत, ठीक है। मात्रक में कौन, एस आई मात्रक, मात्रक में भी एस आई मात्रक लिखना ज्यादा सही होगा, एस आई मात्रक, एस आई मात्रक लिख लो और फिर क्या लिख लो, उसके बाद लिख लो आप मात्रक का संकेत, है ना, मात्रक का संकेत, मात्रक का संकेत, ठीक है, मात्रक का संकेत, ठीक है, मात्रक का संकेत, मात्रक का संकेत, ये याद अच्छे से करना है, इसका यूज विमीय सूत्र में होगा, ठीक है, विमीय सूत्र में इसका यूज होगा। तो सबसे पहली बात क्या होगा, गुरुजी नंबर एक की बात कर लो, नंबर एक लिख लेते हैं, नंबर एक लिखते हैं, नंबर एक में क्या लिखते हैं, नंबर एक में लिखते हैं लंबाई, क्या लिखते हैं, लंबाई, लंबाई की मात्रक क्या होता है गुरुजी, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है, और संकेत क्या होता है, स्मॉल एम, क्या होता है, संकेत इसका स्मॉल एम होता है। एक नंबर बात हो गया, पहली बात हमने कर लिया, पहली बॉल पे छक्का मार लिया। उसके बाद क्या होता है गुरुजी, दूसरा होता है द्रव्यमान, नंबर दो क्या लिखो, द्रव्यमान लिखो, ठीक है, द्रव्यमान लिखते हैं। द्रव्यमान का क्या होता है गुरुजी, द्रव्यमान होता है किलोग्राम ना, इसका क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है, और उसका संकेत क्या गुरुजी, केजी होता है, ठीक है, केजी होता है, क्या होता है, केजी होता है, ठीक है, ये केजी हो गया। उसके बाद क्या होगा बताओ, उसके बाद गुरुजी समय होगा, ठीक है, समय होगा, नंबर तीन में लिखना समय, ठीक है, नंबर तीन में आपको क्या लिखना है, समय लिखना गुरुजी, और समय का क्या होता है गुरुजी, सेकंड होता है, ठीक है, सेकंड होता है, और सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड हो गया। उसके बाद क्या होगा बताओ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गुरुजी ताप होगा, क्या होगा, ताप होगा। नंबर चार में क्या लिखेंगे, नंबर चार में लिखेंगे ताप, ठीक है, नंबर चार डालेंगे, नंबर चार में लिखेंगे ताप या तापमान, तापमान लिखेंगे तो ज़्यादा सही होगा, टेम्परेचर को। और इसका क्या होता है गुरुजी, इसका ताप का जो होता है वो केल्विन होता है, ठीक है, केल्विन होता है, केल्विन होता है, ठीक है, केल्विन होता है, और इसका संकेत क्या होता है गुरुजी, कैपिटल की होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हमको यहाँ पर होगा विद्युत धारा, नंबर पाँच क्या होगा, नंबर पाँच होगा विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा का संकेत क्या होता है, मुझे एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, और एम्पियर को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका छठा नंबर क्या होगा, तो गुरुजी छठा होगा, छठा क्या होगा, तो छठा होगा, छठा हो जाएगा क्या, तो मतलब ज्योति तीव्रता, क्या होगा, ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता होगा। ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडेला होता है, क्या होता है, कैंडेला, ठीक है, कैंडल से हम लोग ज्योति जलाते हैं, ठीक है, कैंडेला होता है, इसको हम लोग सी डी लिखते हैं, क्या लिखते हैं गुरुजी, सी डी लिखते हैं। और लास्ट एंड लास्ट फाइनल क्या होगा गुरुजी, तो पदार्थ का परिमाण यानी मोल, ठीक है, पदार्थ का परिमाण क्या होगा, जिसको हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सात में क्या लिखना है, नंबर सात में लिखना पदार्थ की परिमाण, ठीक है, पदार्थ की परिमाण, पदार्थ की परिमाण की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी, मोल कहते हैं, ठीक है, मोल कहते हैं। और संकेत क्या था गुरुजी, स्मॉल एम ओ एल, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। और ये चार्ट को आपको अच्छे से चार्ट करके याद करना, ठीक है, चार्ट को याद कर लेना, ठीक है, चार्ट को अच्छे से याद करना। दो और लिख ही देते हैं, संपूरक को भी लिख देते हैं, ठीक है, चलो दो संपूरक को लिख देते हैं, उसके बाद ओवर कर देंगे, ठीक है, दो संपूरक को लिख देते हैं, इसको आप लोग लिख लो, ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। मतलब भौतिक राशि है, भौतिक राशि लंबाई है, लंबाई का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, मीटर होगा, जिसका संकेत एम होता है। और द्रव्यमान का मात्रा क्या, किलोग्राम, संकेत केजी हो गया। समय की मात्रा सेकंड, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ताप या तापमान केल्विन हो तो के से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा के एम्पियर हो तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला तो सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और बस पदार्थ के परिमाण को मोल, इसको एम ओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बस एक और थोड़ा सा लिख ही लो, वो होता है संपूरक ले लो, तो उसके बाद छुट्टी कर देंगे, ठीक है। दो संपूरक मात्रक ले लो एस आई में, एस आई पद्धति में, एस आई पद्धति, एस आई पद्धति में, एस आई पद्धति में, ठीक है, एस आई। अच्छा एक बात होता है, सबको परिभाषित कर दे, क्या परिभाषित भी कर दे, मोल उल को परिभाषित कर दे, रहने तो क्यों नहीं परिभाषित करेंगे, वो चैप्टर में ही मुझे पढ़ाते रहेंगे तो परिभाषित करते रहेंगे। एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में दो पूरक मात्रक, ठीक है, दो पूरक, पूरक राशि,
दो पूरक राशि एवं मात्रक, ठीक है, एवं मात्रक कौन कौन हो गया गुरुजी? तो एक होगा समतल कोण, एक होगा घन कोण, ठीक है, एक होगा समतल कोण, एक क्या होगा, एक होगा घन कोण, एक समतल कोण होगा, एक घन कोण होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कर लो सीरियल नंबर, हो गया बाबू, बस टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लेना, बस हो गया। एक खटाल, दो खटाल, बस तीन खटाल, इसमें एक एक डाल दो, यहाँ पे एक इधर डाल दो, इसको थोड़ा सा उठाकर इधर लाते हैं, थोड़ा सा तो थोड़ा सा उठाकर इधर लाते हैं। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्रम संख्या दे, एसएल दे दो, सीरियल नंबर दे दो, एसएल मतलब सीरियल नंबर दे दो, भौतिक राशि लिख दो, भौतिक राशि लिख दो, भौतिक राशि लिख दो, है ना, मात्रक लिख दो, ठीक है, मात्रक लिख दो, मात्रक लिख दो और संकेत लिख दो, ठीक है, मात्रक और संकेत। तो क्या क्या होगा गुरुजी? सबसे पहली बात करते हैं नंबर एक की बात करते हैं। नंबर एक में क्या लिखेंगे? नंबर एक में लिखेंगे समतल कोण। नंबर एक में क्या लिखेंगे? नंबर एक में लिखो समतल कोण, समतल कोण होगा, समतल कोण गुरुजी। दूसरा क्या होगा? नंबर दो होगा घन कोण, ठीक है, घन कोण, घन कोण। समतल कोण का क्या होता है गुरुजी? रेडियन होता है, ठीक है, इसका क्या होता है? इसका रेडियन होता है, इसको हम लोग रेडियन कहते हैं, है ना, रेडियन कहते हैं, रेडियन कहते हैं। और ये क्या होगा गुरुजी? घन कोण। क्या होगा? घन कोण को स्टेरेडियन क्या कहते हैं? स्टेरेडियन कहते हैं, ठीक है, स्टेरेडियन कहते हैं, स्टेरेडियन कहते हैं, ठीक है। बस यही बात आपको लिखना था ना, रेडियन और स्टेर, हो गया, बस खत्म हो गया, है ना। खटाल, अरे खटाल पूछते हो, खटाल मतलब जो मतलब बना रहे हैं उसको खटाल कहते हैं ना, खटाल जो बनाते हैं उसी को खटाल कहते हैं। एक क्या गुरुजी? एक होगा मतलब रेडियन को RAD लिख लो, ठीक है, RAD लिख दो, और स्टेरेडियन को SR लिख लो, बस हो गया, कहानी खत्म हो गया, अब इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो बस ये खटाल, खटाल मतलब ये टेबल जो ड्रॉ करते हैं इसी को खटाल कहते हैं, टेबल जो ड्रॉ करते हैं इसी को खटाल कहते हैं, वो पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, यहाँ की जरूरत नहीं है। इसको देखो अभी कैसे टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको हम डिलीट कर देंगे, पता चलेगा तुम लोग को गुरुजी ने एक झटका में डिलीट कर दिया। चलो ठीक है, चलो हो गया, इनको याद कर लोगे जल्दी से आप लोग बताओ, इतनी बात याद कर लो, इतनी बात याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ाएंगे आपको क्या, आगे आपको पढ़ाएंगे इसको मात्रक की जो पद्धति लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, लिखने का क्या तरीका होता है वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतनी तक बात देख लो, आज आपको हमने क्या क्या पढ़ाया। तो आज आपको हमने पढ़ाया यहाँ पर कि जो मात्रा की पद्धति होती है, मात्रा की पद्धति हमने ये आपको बताया, ठीक है, मात्रा की पद्धति या प्रणाली क्या होता है, और फिर जो CGS क्या होता है, FPS क्या होता है, MKS क्या होता है, ठीक है, CGS FPS क्या होता है, CGS क्या होता है, FPS क्या होता है, MKS क्या होता है। और साथ ही साथ जो है ना, साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये भी चर्चा किया कि अलग अलग मात्रा में इसका अलग अलग पद्धति हमने देखा, और हमने SI देखा, SI का सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स है, और एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना। और इतिहास 1960 में 11वीं मापदंड संशोधन, उसमें 6 जोड़ा था, और उसके बाद 1971 में जो है 14वीं मापदंड मतलब मोल को जोड़ा गया, और वर्तमान समय 7 मतलब कि वर्तमान समय SI में जो मूल मात्रक 7 है, पूरक 2 है, और व्युत्पन्न तो बहुत है, इसमें कोई इशू है ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई इशू है ही नहीं। और यहाँ देख लो आपके चार्ट है आपके सामने, और ये आपके सामने चार्ट मतलब भौतिक राशि, 7 भौतिक राशि, इसके मात्रक और संकेत, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को अगर याद नहीं करोगे दिक्कत आपको होगा, तो मुझे नहीं कहना गुरुजी मुझे दिक्कत होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। मॉर्निंग में बच्चों 12th हम पढ़ाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में हम 12th पढ़ाते हैं, ओके बाय। तो इसको ओवर करते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ओके बाय। सर हिंदी क्लास होगी, होना चाहिए, नहीं शायद नहीं होगा हिंदी क्लास, शायद मे भी आज हिंदी क्लास नहीं होगा, ठीक है। चलो मुकेश जी हैं, है ना, अमीषा है, राकेश है, ना निक्की है, खुशी है ना, इतना बार पढ़ते खुद याद हो गया ना, खुशी को याद हो ही जाता है। निशा है, संदीप है, अभिजीत है, रोशन है, आर्यन है, भाविया है, कृष्णा मुरारी है, प्रेम सिंह, अच्छा प्रेम है ना, हाँ ध्यान आ गया, प्रेम का नाम सुन के याद आ गया, प्रिंस है, ठीक है, सुधीर है ना, चलिए सनु, सानू है, निभा है, अरे निभा तो मेरी सिस्टर का नाम है ना, रोशन है, ठीक है, सांध्या है, नीतीश है ना, संध्या सिंपी है ना, सिबुल है, सिपुल, श्वेता है, नीतू है ना, गुड़िया है ना, अरे भाई धनंजय है, सज्जन है ना। चलिए बहुत सारे बच्चे सब आ चुके हैं, चलो है ना, तो यस गुरु से याद कर लेंगे, तो अच्छा मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए, तैयारी कीजिए, है ना। महिमा है, महेंद्र कुमार है ना, गुड नाइट बच्चों, है ना, बाय बाय, है
है ना, लवली है, रितेश उज्जवल है, यदन नारायण है, आर्यन है, हिम्मत है, अरे स्नेहा है, स्वीटी है ना, और गौरव है, पंकज है, आनंद है, चलो ज्योति है, सचिन है ना, अंजलि है, शाहिद है ना, राजवीर है, पीयू है ना, पीयूष है, सॉरी पीयू, कृतिका है ना, आलोक है, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, तो सबका नाम लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सबको गुड मॉर्निंग है ना, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग, सॉरी सॉरी सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं गुड नाइट, ठीक है, गुड मॉर्निंग नहीं गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट चाय पीना पड़ेगा लगता है, ठीक है, आज कुछ चाय की असर हमें हो जा रहा है, ठीक है, कुछ मतलब देखो ना, अंतर्राष्ट्रीय भूल जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, ऐसे में तो फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, फिर से एक नए टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव यू स्वीट ड्रीम, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में बड़ों का आदर कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, माँ बाप के साथ हमेशा बने रहिए, अपने परिवार के साथ बने रहिए, परिवार के बातों को सुनिए समझिए, बाहरी बातों से है ना बच के रहिए, फालतू की चीज़ों से हट के रहिए, और अपनी मेहनत मतलब अपनी पढ़ाई के प्रति अपनी मेहनत करते रहिए। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, है ना, बाय बाय बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव यू स्वीट ड्रीम, ओके बाय बाय, लव यू।